बात पूछनी है आपसे तो पहले पूछा गया। हमारे पास सारे सबूत है, पहले है सब कुछ है, उसके आरटीजीएस भी है, कुछ नकदी है, पेमेंट सारे सबूत है मेरे मृत्यु हुई है। साइड नोट पे आप क्या करोगे अगर आपके पिताजी की ऐसे दर्दनाक मृत्यु पाए, आप क्या करोगे ये बताओ। जवाब दो, इस बात का कोई भी पत्रकार जवाब दे दे कि जब पिताजी चले जाते हैं सारी जमीन जायदाद बेच के सारा पैसा त्रेसा को दे जाए, और क्या करे मेरा परिवार। मेरी दादी इतनी बीमार है, माता जी सदमे में है, मैं हॉस्पिटलों में बार बार लेके फिर रहा हूँ और अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब मेरे देखो ना बयान, मेरे को देखो, मैं क्या करूँ। इस निजाम को धमकी देता है, शासन प्रशासन मेरा है, मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, पंचायतों को अब शब्द बोलता है। अब मेरी सुनो ना बेहक इस निजाम सलाखों के पीछे क्यों नहीं है आज, क्योंकि उसकी चल रही है, वो अमीर आदमी है, वो आम आदमी की जान ले सकता है। मेरे पिताजी का दोषी है वो, उसको क्यों नहीं बोलता है, उसको बोलो। मैं बोलता हूँ मेरा पिताजी का हक लूंगा, धरना करना पड़े, मेरे को भूखा मरना पड़े, मैं यही मरूंगा और यही टेंट लगा के यही त्रेजा के बार में मरूंगा मैं। और मेरे को इंसाफ नहीं मिला ना, मैं ऊपर से ऊपर अनिल विजी से भी मांग करूंगा। और मेरा गाँव, मेरे साथी सब आए हैं और हम अभी ऐसे नहीं जाएंगे जब तक कृष्ण त्रेजा की गिरफ्तारी नहीं होगी, जब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और जो भी आए हैं ना ये कृष्ण त्रेजा की तरफ से, मेरे से पूछो, ये भी तो जब वहाँ थे, जब मैं कहता था, मैं ऐसे माफी मांगी मैंने, ऐसे मैं भैया हमारी रजिस्ट्री करा दो, हम सब पैसे आपको दे चुके हैं, अब हमसे क्या मांगते हो। अब मेरा घर बचा है, एक घर भी ले लेते हैं, जब मेरे पिताजी चले गए ना, ये तेरे को क्या लगता है कि तू तो ऐसे ही बचेगा। मैं शासन प्रशासन की मदद से ना तेरे को सलाखों के पीछे बेच के रहूंगा, पक्का बेचूंगा मैं, और यहाँ पे आंदोलन रखूंगा, करनाल में भूखा मरूंगा, भूख हड़ताल करूंगा, चाहे मेरे पिताजी जैसे मेरे परिवार की हालत है ना वैसी हालत तेरी होगी। और आज मैं ये दावा करके कहता हूँ तनेजा यहाँ पे ना ऐसे शासन पर सलाखों के पीछे होगा। इसके लिए मेरे को चाहे मेरी जान देनी पड़े, कुछ भी, जो धमकी मेरे बाप को देता था अब मेरे को देके दिखा, अब मेरा सब कुछ तो उजड़ गया है। मैं अभी मेरी शासन प्रशासन से यही मांग है, यही अपील है, कोई जीपीपी मुद्दा नहीं है, ये क्रांतिकारी लोग हैं, इन्होंने हमारी मदद की है, इसमें कोई किसी का मुद्दा नहीं है। आप ये ना बुलाओ, ये जो इसकी तरफ से ये आते हैं ना, ये मैं अभी शासन प्रशासन से मेरी एक ही मांग है कि मेरे पिताजी के मृत्यु का इंसाफ मेरे को दिलाए। नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों आपको बता दें, कैथल के सापला खेड़ी गांव से जो एक सुसाइड हुआ था, उस सुसाइड मामले के अंदर आज पीड़ित पक्ष करनाल के आईजी को मिलने के लिए पहुंचा और उससे पहले यहां अशोक स्तंभ के सामने प्रेस वार्ता का आयोजन किया जाएगा। और आपको बता दें कि जैसे ही ये प्रेस वार्ता चल रही थी, उसके साइड में दूसरे पक्ष के लोग भी, कृष्ण लाल तनेजा पक्ष के लोग भी यहाँ मौके पर पहुंचे और उनका साफ कहना था कि जेपी जो कृष्ण तनेजा पर आरोप लगा रहा है कि नेहरू पैलेस में रेडियो वालों से पैसे लेना और गौशाला के अंदर गोलमाल करना, रघुनाथ मंदिर में गोलमाल करना, इन सारे आरोपों का उन्होंने जमकर खंडन किया। दोनों तरफ की खबर आमने सामने आ चुकी है। पहले दिखाएंगे हम आपको सापला खेड़ी वालों का जो पीड़ित पक्ष है उनका क्या कहना है, और बीच में ये दिखाएंगे कि जो कृष्ण तनेजा के पक्ष से लोग आए हैं उनका क्या कहना है, फिर सुनवाएंगे जेपी का क्या कहना है। हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और दोस्तों आपको बता दें, हमने कृष्ण लाल तनेजा से भी बात करने के लिए जो उनके मीडिएटर हैं उनसे संपर्क किया है, और जैसे ही कृष्ण लाल तनेजा से बात होगी वो भी हम आपको दिखाएंगे। अब दिखाएंगे आपको किस तरह से एक व्यक्ति जो सुसाइड कर लेता है, उसके परिवार के लोग यहाँ पर इंसाफ की मांग करने आते हैं और उनको किन लोगों का सामना करना पड़ता है। चलिए दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। सुसाइड कर लिया इसके पिता ने, और आपके और इंसाफ की गुहार लगा रहा है, क्योंकि इसके पिता ने सुसाइड कर लिया। और इनका आरोप है कि एक भाजपा नेता जो कि सत्ता में, प्रशासन में उनकी पहुंच है, इसलिए इसको इंसाफ नहीं मिल रहा है। देखिए रो रहा है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिए
कि किस प्रकार से आपका क्या कहना है, क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है पुलिस? वो पहले ही कहता था पंचायतों में भी शासन प्रशासन मेरे वो अमीर लोग हैं, 100 करोड़ की बात करता है वो। मेरे पास 100 करोड़ है, मेरे पिताजी को दिला के कि मैं इस जमीन पे अपना जमीन थोड़ी ना बेच सकता हूँ। मैं 100 करोड़ की जमीन जायदाद बेचता हूँ और मैं तेरी रजिस्ट्री करा दूंगा। और लास्ट में जब जमीन के देखो 2-3 दिन से ये कर रहे थे, जो आज आपके सामने जो 2 दिन पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पीड़ित परिवार जो 2 महीने पहले एक्स सरपंच स्वर्गीय गुज्जर प्रीतम सिंह इस दुनिया से चला गया, उसका लड़का, ये लड़का सामने खड़ा है, उसका छोटा भाई सामने खड़ा है, उसके परिवार के क्या यहाँ पर आप लोगों को ऐसे ऐसे आदमी नज़र आएंगे। कोई जाट समाज का प्रधान आया हुआ है, कोई गुज्जर समाज का प्रधान आया हुआ है, कोई रोड समाज का प्रधान आया हुआ है, मतलब अलग अलग गांवों से जो सामाजिक संस्था, मतलब अच्छे जो गांवों का वहाँ पर अपना कैथल जिले के वो लोग आए हुए हैं कि जो आपके सामने नज़र आएंगे। मैं कहना ये अलग अलग गाँव से कैथल जिले के हैं, ये सापली खेड़ी से आए हैं क्या? सापली खेड़ी से। मैं कह रहा हूँ कि जो वो कल दुराचारी कल 2 दिन से अफवाह फैला रहा था ना कि अकेला भोंक रहा है, पैसे मांग रहा है, कोई आगे पीछे नहीं है, उसका परिवार नहीं आता, वो नहीं आता, ये भोले भाले लोग हैं। इनको हक या कैसे भी कॉपी आपको दे देंगे हम। तो ये मतलब कहने का मतलब ये है कि उस गुलदस्ते गैंग पर आज कटास मैं इसलिए मार रहा हूँ कि ये परिवार सामने आ गया है, अशोक स्तंभ के सामने खड़े होकर के ये लड़का अपने बाप के लिए, अपने पिताजी के लिए न्याय मांगने इस सीएम सिटी में आया है। अब वो कहाँ डूब के मरेगा? अब तो कहने की बात है, आज तो बात यही बताएगा, इसका लड़का बताएगा, इसका परिवार बताएगा, इसके मैं तो एक ही बात लेके चला हूँ। मैंने करनाल शहर से इस दुराचारी को भगाना है। इसकी 2 जगह है, एक तो जेल की सलाखें हैं, जेल की सलाखों में जाएगा, और जो इसके गैंगस्टर है, गैंग है, जो इसके चारों ओर रहते हैं, जो इस शहर पर कब्जा कर रहे हैं, उन सबको बेनकाब करना है। और जब तक ये मतलब पाप का घड़ा इसका भर चुका है, गिरधर से बना कृष्ण तनेजा वापस गिरधारी पे लेके जाना है इसको। मैंने तो इस चीज़ की कसम उठाई है और मैंने कहा था परिवार, सरकार का प्रोटेक्शन पर कितने फ़ोन आए, सरकार का, अरे सरकार के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने, संघी भाइयों ने अब तक उससे इस्तीफा नहीं दिया। जब वो जेल में जाएगा जब उससे इस्तीफा लेंगे क्या? वो इतना बड़ा इतने फ़ोन आ गए, गौशाला खा गया, रघु मंदिर खा गया, रघु मंदिर स्कूल खा गया, नेहरू में जो 100 रेडिया लगती है, 15,000 रुपये महीना उनसे लेता है, रेडियो को खा गया, आम आदमी को खा गया, और साथ में आज इस गुज्जर समाज के इस शुभम के पिताजी को खा गया। इससे बड़ा दुराचारी हमारे शहर में बैठा हुआ है। तो हाँ जी, तनेजा जी ने आपके तमाम बातों से जुटला दिया। कहते तनेजा जी ना कहो, उसको गिरधर कहो, गिरधारी है वो। चलिए, वो 1990 में टेम्पू चलाता था, 100 करोड़ का। अरे बात सुनो जी, मैंने उसको बेनकाब, मैं कह रहा हूँ कि उसके परिवार को करनाल छुड़वाना है, उसको जेल में डलवाना है। वो तो 5 लाख या 10 लाख 15 लाख का एक, और मैंने कल वीडियो भी डाली थी। मैं नु कहता हूँ कि उसको, वो कह रहा, उसकी हंसी आ रही है। जो पत्रकार भाई वहाँ वीडियो बना के आया ना, उसकी 9 मिनट की वीडियो के एक का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। वो आदमी 5 लाख कह रहा है ना, मैं ये कहता हूं कि तुरंत मीडिया के सामने आज ही बेनकाब करो कि जेपी शेखपुरा की मेरे पास ऑडियो है, जेपी शेखपुरा की मेरे पास वीडियो है, जेपी शेखपुरा ने मेरे को, इस आदमी को मेरे पास भेजा था कि 5 लाख ले ले, 2 लाख ले ले, 5 और ले, तब मजा आएगा कि ताकि जेपी शेखपुरा को यहाँ के लोग जूते मारे। झूठ बोल रहे हैं वो। सर एक बात ताऊ जी, मैं कहने लग रहा है, उसको इतने बड़े खट्टर के साथ रहने वाले आदमी को मैं कह रहा हूँ कि जेल में डलवाऊंगा। रेडी वालों ने मना कर दिया हमारे से। अरे सब गुलाम है भैया, यहाँ 10-12% है इस देश में जो सच बात कहते हैं, मुर्दा लोग हैं। सारा गौशाला वाले कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, आराम से सब कुछ हो जाएगा। जी आप बताइए कैसे पहुंचे आज भाई साहब यहाँ पर? नमस्कार, शासन प्रशासन से मेरी एक ही मांग है, मेरे परिवार को, मेरे को न्याय चाहिए। मेरे पिताजी ने इतनी दर्दनाक मृत्यु पाई है, और कृष्ण तनेजा व विजय तनेजा व रमाना रमानी से उनका एजेंट गंगाराम, उसने मेरे पिताजी को इतना पीड़ित किया। मैंने
बार बार पंचायत मेरे पिताजी ने और मैंने उसके पास की, उसको कहा कि रजिस्ट्री करा दे। वो करोड़ों रुपए लेके हमारी रजिस्ट्री से मना कर गया और मेरे पिताजी को धमकी देता है, शासन प्रशासन मेरा है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और मैं ये हूँ, मैं गौशाला का प्रधान हूँ, ये है गौ माता के नाम से भी वो बंदे ने सब हमारा, हमने सोचा कि ये सच्चा बंदा होगा, सारे पैसे हमारे खा के आज मैं सड़क पे आ गया हूँ और मेरे पिताजी ने दर्दनाक मृत्यु पाई है। मेरी शासन प्रशासन से एक ही मांग है कि मेरे को न्याय चाहिए। कितना पैसा टोटल आपके पिताजी ने दिया था इनको? 1,26,00,000 रुपए दिए थे। उसके कोई रिटर्न में आपके पास कोई आपने बयाना करवाया, कुछ ऐसा प्रूफ है आपके पास? दे दे। बैना भी है, मेरे प्रूफ भी है। बयाना कितने का हुआ था? बैना 20 लाख का है, कुछ उसके पास आरटीजीएस है, कुछ नकदी है। अकाउंट में है सीधा? अकाउंट में थोड़े, अकाउंट में थोड़ी नकदियाँ, बाकी का 1 करोड़ रुपया आपने कैसे दिया उनको? आपके जो पिताजी थे वो डिप्रेशन में थे? डिप्रेशन में थे, बहुत ज़्यादा इसने डिप्रेशन में कर दिया और उसने दर्दनाक मृत्यु पाई। और मेरी एक ही मांग है शासन प्रशासन से, मेरे को इंसाफ चाहिए। वीडियो भी कोई बनाकर छोड़ी आपके पिताजी ने? मोबाइल है, वीडियो जरूर पाएगी। उस दिन का पुलिस ले रहा है, पुलिस के पास मोबाइल है, इनको कुछ नहीं दिया। पुलिस वाले कैथल पुलिस वाले मोबाइल अपने पास रख रहे हैं, उसको बहुत कुछ मिलेगा। अरे ये तो वैसे घूम रहे थे हमारे देश में भैया, 80% आदमी घूम करके अपने घर में बैठ जाते हैं। फौजी वाला क्या मामला था वो पूरा? क्या कह रहे हो? हिमाचल में जो होटल लिया था उसमें किसका हिमाचल में होटल लिया था? प्रीतम के खिलाफ क्या मामला था पूरा? किसका हिमाचल का खिलाफ पिला था? अरे पत्रकार महोदय, परसों रात को 9 मिनट की वीडियो बना के आया, उसका जवाब अलग से लेना मेरे से। इससे क्या पूछ रहा है? ये लड़का जिसका अपने पिता के लिए हक मांग रहा है तो हिमाचल के होटल की बात कर रहा है। पहले यहाँ की बातें करो, उसके बाद करना तो जो भी बातें करनी है। अरे वो डिप्रेशन में है। अगर इसकी जगह आप हो, अगर सर एक मिनट, अगर आप इसकी, आप परसों रात गए हो, इसकी जगह अगर आप हो और आपसे क्वेश्चन किया जाए, आप करना बात है, आप कर बात करना, आप हिमाचल की बात करना, आप उसके करना। क्या कहना चाहोगे कि आप कैसे पहुंचे? ये जाट समाज के प्रधान है, क्यों आया यहाँ पर? मैं जिला कैथल का जाट महासभा का प्रधान हूँ, सुभाष बड़सिक्की मेरा नाम है। प्रीतम सिंह पूर्व सरपंच मेरे दोस्त भी थे, मेरे पास आते भी जाते भी थे, एक सोशल आदमी थे, सामाजिक आदमी थे। उनके साथ जो तनेजा जी है, उन्होंने बहुत गलत हरकत करके उसको डिप्रेशन में ला के उसको दबकी सबकी दे के उसको आत्महत्या करनी। सर कभी पंचायत नहीं आप लोगों ने बिठाई? पंचायत में पंचायत एक बार नहीं 20 बारी पंचायत हुई है। पंचायत यहाँ दबता था, यहाँ जब यहाँ आते थे ये धमकी देता था तनेजा जी। तो कभी आपने प्रशासन की मदद उस समय नहीं लेनी चाहिए जब धमकी आप कह रहे दे रहे थे? ये प्रशासन तो यार ये बीजेपी का आदमी है, प्रशासन पर तो दबाव देता है, प्रशासन की तो धमकी देता है। मैं बीजेपी का आप कह रहे हैं कि आप उनके दोस्त थे, लेकिन तनेजा का ये कहना है कि बिना पैसे दिए, कुछ पैसे दिए थे वो मानते हैं और प्लाट काटना शुरू कर दिया था। जब मेरे भैया जो जगह ली थी प्लाट काटना, बिना CLU के ही प्लाट काटना शुरू कर दिया था उन्होंने, तो फिर उसमें तो तनेजा जी है दोषी। नहीं, तनेजा जी कैसे दोषी है? वो जमीन तो उन्होंने तो जमीन बेची होगी ना, प्लाट काटना कैसे शुरू कर दिया? भैया ये सारा शहर ऐसे प्लाट काट के बसा हुआ है, सारी कोई असली बात नहीं होती। इतना बड़ा करनाल शहर है कि यहाँ प्लाट नहीं बिके। फ्री जोन है वो, रमाणी। हाँ फ्री जोन है ना, फ्री जोन है, अवैध कॉलोनी है यार। एक आदमी ने, इनके पिताजी ने उसको पैसा दिया, पैसा देने के बाद वहाँ पर अवैध कॉलोनी काटी है। भूमाफिया इनके 1 साल तक ये पंचायतें करते रहे। इसका पिताजी करनाल में आकर भी तो गोली खा गया था। अरे हमारे जैसे को इसका पिताजी पहले मिल जाता, हम मरने देते क्या? और उसके बाद ये आदमी, मतलब ये इसका भाई है, उसका मरने वाले का छोटा भाई है मदन लाल। बताओ कितनी बार यहाँ आए, बोलो बताओ। उसकी गौशाला में 4-5 बार मेरे गांव का सरपंच, पूर्व सरपंच, खुद मैं 4-5 बार उसके पास आए। उसका वो पंचायत को धमकाता था। सारा शासन प्रशासन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। धमकाता था सर? कृष्ण तनेजा। हाँ, उसी गौशाला में गए हम, 4-5 बार गए हैं। मरने से पहले उन्होंने कुछ आपको कहा भी? 1 लाख पे खड़े होके वो कैसे करी कि कभी एक बोलो भाई। कभी पहले भी बोला कि वो परेशान है आपसे? कभी उन्होंने शेयर किया नहीं वो कि मैं मर जाऊंगा या कुछ? ना ऐसा कुछ नहीं था। एकदम उन्होंने ऐसा, एकदम डिप्रेशन। उन्होंने कोई वीडियो भी बनाई थी मरने से पहले? ऐसा है, वो फोन पुलिस के पास है, उसमें शायद वीडियो होगी उसकी। रवि जी आप कोई एक सिंगल बंदा गिरफ्तार नहीं हुआ। कल वीडियो में 17-11 आज क्या मांगा? सर एक मिनट, परसों जो वीडियो आई है एक पत्रकार की, वो कह रहा है कि 6 महीने का बयाना है। दिखाओ 1 साल वाला बयाना नहीं, हाथ होकर दिखाओ। 1 साल के बयाने का प्रूफ देते हैं। फिर वो
कितनी बातें, वो वीडियो जो कह रहा है वो कहाँ गए? अरे साहब जो परसों उसने बातें कही वो पूछो आप, जितनी ये लो बताओ, एक साल का बयान है, वो 6 महीने का बता रहा है। आप कह रहे हो 7 आदमियों पे FIR दर्ज हुई, 3 आदमियों पे FIR दर्ज है, बात करने दीजिए। 3 आदमियों पे FIR दर्ज है। परिवार, हाँ, कितने आदमियों पे बोलो, FIR? कितने आदमियों पे FIR दर्ज है? 3 आदमियों के खिलाफ है। 7 आदमियों के खिलाफ है, आपके खिलाफ है 244 FIR नंबर 244, 7 आदमियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। जेपी को भी जानकारी नहीं है। अरे बात सुनो, वो चोर है, वो लुटेरा है, उसने सामाजिक संस्थाएं को लूटा है, उसने करनाल की रघुनाथ मंदिर को लूटा है, उसने रघुनाथ स्कूल को लूटा है, उसने रेडियो को लूटा है। वो आदमी जो है उसने आत्महत्या, उसकी वजह से आत्महत्या हुई है, उसकी वजह से इसका पिताजी इस दुनिया से चला गया। सुसाइड नोट, जिस आदमी के पास सुसाइड नोट है, जिस आदमी में सुसाइड नोट है? हाँ। उसका 5 लाख का प्रूफ है आपके पास? नहीं, इसके पास क्या प्रूफ है फिर? वो खुद देखो, जो अगर परिवार है, किस लिए परिवार है ना, तो परिवार ने FIR लॉन्च करवा रखी है, परिवार करवा रखी है ना जी। आप परिवार का बताओ। सुनो, ये जब हम इस बार जेपी से कोई मतलब नहीं है। मैं जेपी से है कि जेपी से कोई मतलब नहीं है। जेपी गलत तरीके से लगा रहा है। जेपी, सुनो मेरी बात सुनो, आप दोनों बातें सुनो। जेपी ऐसे क्यों बोला कि रघुनाथ मंदिर को लूटा? जेपी ऐसे क्यों बोला कि रेडियो वालों को लूटा? कैसे बोल रहे हैं? आप वो जेपी से बात करो। आप ये नहीं, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ ना। आप जो कर रहे हो रिकॉर्ड, आपसे पूछना चाहता हूँ। आपका पक्ष जान रहे हैं हम लोग। हाँ जी, बताओ। नहीं, हमारा पक्ष ये है कि जो और एलिगेशन लगा रहा है ना, ये सरेआम झूठ है और ये दलाली खाता है ये आदमी जेपी से कुपरा। ये पहले भी ब्लैकमेल करता था लोगों को और करता आ रहा है। नहीं, अब बात करें, ठीक है, वो वाला एक मैटर जेपी का हो गया। हाँ। और दूसरा सापला खेड़ी वाला। सापला खेड़ी वाले में क्या जो भी सपना खेड़ी वाला जो कानून का मैटर है वो कानून को पता है। अच्छा, ठीक है ना जी, कानून का मैटर तो कानून को पता है। जब चाहते हैं जांच होनी चाहिए उसके। हाँ जी, बिल्कुल जांच तो होएगी, बिल्कुल जांच उसमें होएगी। लेकिन एक चीज का मेरे को ये समझ में नहीं आता कि भी जैसे ये जेपी शेखपुरा कह रहा है कि ये रेडी वालों से पैसे लेता है। बताओ कौन से रेडी वालों से पैसे लेता है? वो इससे बात करते हैं। हाँ, वो पूछो ना इससे। ये झूठा है ये इसका क्या मतलब है कैथल के केस में इसको दलाल करने का? आपने जो वहाँ बात की थी पंचायत के अंदर, जो बात हुई, तो आपने एक लात पे खड़े होके कोई माफी मांगने का मामला भी था। जी, मैंने बहुत ज्यादा माफी मांगी मेरे पिताजी को, कि मेरे पिताजी ने भी माफी मांगी। उसने उसके कुछ दिल में दया नहीं आई है, कुछ भी उसके दया नहीं आई दिल में कि हमारी रजिस्ट्री करा दे। वो सारा मना करता था, भाई शासन प्रशासन मेरा है, मेरा आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और मेरे पिताजी को धमकियां देता था। और मेरे पिताजी ने इस दुर्घटना के कारण उसने सुसाइड कर लिया। और सुसाइड नोट भी है, सुसाइड नोट पे सब लिख रखा है, कितने पैसे गए, क्या कुछ हुआ। और मेरी समाज से और शासन प्रशासन से यही अपील है कि कृष्ण तनेजा को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। धन्यवाद। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें दूसरी तरफ से कुछ लोग पहुंचे हुए हैं, आप सुन सकते हैं उनका क्या कहना है। ये बताओ पहले 7 बंदों, जब पर्चे 7 बंदों। आपका क्या नाम है, कहाँ से? मैं इस मैटर के अंदर आपको पूरी बात बताऊं, 7 बंदों के खिलाफ पर्चे दर्ज है। FIR की कॉपी मैं आपको दिखाता हूं, 1 मिनट। और इन्होंने सिर्फ कृष्ण लाल, कौन से 7 लोग हैं? कौन से 7 लोग हैं? अभी लो, FIR की कॉपी दिखा देता हूं मैं आपको। ये FIR की कॉपी आपको अभी दिखा देता हूं। ये अभी के अभी झूठा का झूठा, सच का सच। और ये जो इन्होंने गौशाला के ऊपर आरोप लगाया है ना, गौ माता है, इनकी तसल्ली जरूर होगी। जो है गौशाला के ऊपर आरोप, FIR में क्या है? ये FIR की कॉपी है, देखो। ठीक है, लोगों के खिलाफ ये देखो, ये रहे ना, ये रहो। नाम बताओ। नाम ये बताता हूँ आपका, कृष्ण कुमार दौलत राम। ठीक है जी, कृष्ण कुमार दौलत राम के खिलाफ FIR दर्ज है। और एक मिनट ये एक मिनट, ये देखो, ये FIR की कृष्ण कुमार दौलत राम, ज्ञान सिंह दौलत राम, कृष्ण का बड़ा लड़का विक्रम, कृष्ण तनेजा मेरचंद, विजय तनेजा मेरचंद, गंगाराम, ये 7 बंदे हैं। ये FIR की कॉपी, ये लो, ये दिखाओ आप। ये 7 बंदे हैं। 7 लोग हैं। एक बंदे का क्यों नाम ले रहे हैं? ये 7 के जेपी शेखपुरा क्यों ले रहे हैं? ये जेपी शेखपुरा एक मौजूद आदमी का नाम बदनाम करने के लिए ले रहा है। ये इस टाइम सरकार के ऊपर और
सारा गलत आरोप लगा रहे हैं। उसका नाम नहीं है एक बीच में, आरोप उसका साबित कर दे, ये गौशाला से 1 रुपए का भी साबित कर दे तो प्रूफ लो ना इससे, आप प्रूफ लो इससे, इसका भी पता लग जाएगा, प्रूफ लो। बिल्कुल गलत कर रहे हैं। हमें पूरे करनाल वासियों से मेरी अपील है, जो गौशाला में दान देते हैं, जो गौशाला को दान देते हैं, जो गौशाला में अपना फंड देते हैं, वो सारे इकट्ठे होकर इसके खिलाफ रोज मार्च करनी चाहिए। इसने ये एक बंदे का नाम ले रहा है, ये 7 के 7 का नाम, ये जो बुलाए यहाँ पे पर्चा निकालना है तो 7 का निकाल, जो ये एक को टारगेट कर रही है, पैसे के लिए टारगेट कर रही है और कुछ नहीं है। ये सिर्फ इसने पहले भी इसने वहां से इलेक्शन लड़ा था, आपको जानकारी होगी, 76 वोट मिली थी एमएलए के इलेक्शन में, इसकी जमानत जब्त हुई थी। ये यहाँ आके बोलने लग रहा, ये जमीन बेचने वाला क्या जमीन बेचने वाला ये मामला है। इनका 2.5 किले की जमीन थी रमानी में, वो इसके प्रीतम जी आए थे, 46.5 लाख रुपए किले के सामने इन्होंने अपना, पहले तो इन्होंने 6 महीने का वर्बली बात करी थी, पर ये साल का बयान धोखे से लिखवा गए, तो हम उसको कैंसिल करने लगे थे, भाई हम नहीं करते। तो इन्होंने क्या करा, इसके प्रीतम जी ने और 4-5 बंदे जो डीलर थे बीच में हाथ पैर जोड़ के कहा कि भाई हम रजिस्ट्री 6 महीने में ही कराएंगे, और उसके बाद आप लोग हमें वैसे बयान 1 साल का लिखवा दिया। उन्होंने कहा मोजीज आदमी है, आजकल जबान के आदमी है, जबान पे ही सारी बात चलती है, तो जबान पे सारी बात चली, तो जबान पे 1 साल का टाइम इनको दे दिया। 1 साल 8 महीने के बाद, अब 1 महीना हो गया ना उसके फादर की डेथ को, तनेजा जी ने ये कल्याण है थोड़ी ना, कोई ऐसा मतलब कि ऐसी कोई बात नहीं है, सबके खिलाफ कार्रवाई, सबके खिलाफ कार्रवाई। अगर क्या रोल है तैयार है सबके लिए। जेपी शेखपुरा है वेला, आप उससे ही पूछ लो ना, इस तरह का आप लोग आए हो, आप लोग कहाँ से आए हो, किसने भेजा आपको? जेपी शेखपुरा का लालच है इसके अंदर की, भाई जो भी है भाई ब्लैकमेलिंग वाला एक धंधा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, ऐसे से सावधान रहे। बिल्कुल आपसे पूरे करनाल वासियों से हाथ जोड़ के मेरी अपील है। हिमाचल वाला क्या मामला है? हाँ, हिमाचल के अंदर जो इसके पिताजी के खिलाफ कोई इन्होंने होटल लिया था, वहाँ पे 13-14 जो फौजी शहीद हुए थे, आप अखबार की कटिंग देख लीजिए, ठीक है जी। इसके पिताजी ने वहाँ पे कोई होटल लिया था, वहाँ, हाँ जी, प्रीतम ने, वहाँ पे इनके खिलाफ कोई 13-14 वहाँ डेथ हो गई थी। तो वो बात मतलब कि जो आप अखबारों में देख सकते हैं, अखबारों में पिछले दिनों आई थी, वो डिप्रेशन में, वो अपनी तरफ से था। हम इनके तनेजा जी का आप उनसे पूछो ना भाई, आप तनेजा जी का नाम क्यों ले रहे हो? 7 बंदों का नाम वो क्यों नहीं ले रहे? FIR को ले आओ यहाँ पे। जमीन किसकी थी? वो जमीन कृष्णलाल तनेजा की थी, लेकिन कांगथली के साथ भी सोता था। आपने FIR ढंग से नहीं पढ़ी, आप FIR को ढंग से आप पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है? आपको मैं कॉपी भेज देता हूँ आपको, पढ़ के सुना दो, क्या दिक्कत है? नहीं, आप हमारी बात लो, लेकिन आप ये FIR की कॉपी आई है, देखो आप ये FIR की, भाई साहब आप खुद पढ़ लो ना इसमें, नहीं इसमें पढ़ लो ना आप, लो ये 7 बंदों के नाम है, एक 2 सुसाइड नोट इसके साथ। के खिलाफ प्रदर्शन मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। ये जो यहाँ पे आप एक इसके अंदर जो 2 सुसाइड नोट है, 2 सुसाइड नोट है, तो आप तनेजा जी को क्यों उसमें वो कर रहे हैं? समाज सेवी हैं, स्कूल चलाते हैं, स्कूल के अंदर ये कम से कम इनके 300-400 बच्चे हैं, लेकिन उसमें कहीं ज़्यादा से ज़्यादा ये मिनिमम फीस पे बच्चों को पढ़ाते हैं। क्या किसी का बुरा करते हैं? करनाल के अंदर गौशाला चला रखी है, क्या आप गौशाला जाओ, जाके देख लो, वहाँ की तसल्ली कर लो। पहले आप गौशाला जाओ, गौशाला जाके तसल्ली करके आओ कि भाई तनेजा जी ने कितने पैसे खा लिए पूरे करनाल में जाके। इसके जेपी शेखपुरा के अलावा कोई और बंदा अगर, एक मिनट भाई साहब, बात पूरी कर ले, भाई साहब बात पूरी कर ले, हम बात पूरी कर ले, बताओ ना, आप पूरी बात करने दो ना हमारे को। ये कल ऐसा था, ये जो गौशाला के ऊपर आरोप इस बंदे ने लगाया है जेपी शेखपुरा ने, तो आप पूरी करनाल की जनता से पूछो कि गौशाला के अंदर आपने कितना दान दिया और आपके साथ क्या घपला हुआ। इसके आरोप लगाने से साबित थोड़ी होता है। जो रेडिया लगी है नेहरू पैलेस मार्केट के अंदर, जो रेडिया लगी हुई है, वो रेडिया लगी है, जो दुकानदार का रेडिया लगी है वो किराया खाता है। इसमें कृष्णलाल तनेजा का क्या वो दोष है? ये तो उसने आरोप लगा रहा है, ये बेकार दुकानदार लेते हैं। मैं बिल्कुल सच्चाई की बात रख रहा हूँ जी, जो सच्चाई है। आप मार्केट में जाओ, रेडी वालों से पूछो, भाई साहब आपसे कितने पैसे के सामान खाया, क्या फ्री खाया, आपको पैसे मिले कि नहीं मिले रेडी पे, और आप तनेजा जी को क्या किराया देते हो। अगर एक रेडी वाले ने क्या दिया तो हम जिम्मेवार हैं। आप जाके पहले रेडी वालों की तसल्ली करके आओ मार्केट में, फिर गौशाला जाओ, गौशाला के अंदर जाके तसल्ली करके आओ। शहर वाले जो दान देते हैं, जो मोजीज व्यक्ति, जो शहर के जो गणमान्य व्यक्ति हैं, उनसे आप जाके पूछो, उनसे पूछो आपकी गौशाला। एक मिनट, प्रधान सिर्फ एक तनेजा जी हैं,
कार्यकारिणी तो काफी है ना, पूरी कार्यकारिणी से पूछो भाई। आपकी 150 आदमी का गौशाला का बोर्ड लगा हुआ है, उसके वो जेपी पैसा 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 पैसे पैसे गैंग है। ये बहुत तगड़ा गैंग है, ये 10-12 आदमियों का गैंग है। ये पैसे बालते हैं, पैसे बाल लेंगे, पैसे नहीं मिलते। चिक्कू भी नहीं मिलता, चिक्कू टिंडा भी नहीं मिलता, 1 रुपया नहीं मिलता, 1 रुपया नहीं मिलता। अभी तक सरकार और प्रशासन सारे के सारे रही इस मामले की बात। इस मामले के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, पुलिस तफ्तीश कर रही है, पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है। अगर पुलिस की तफ्तीश के अंदर कोई दोष पाया जाएगा तो वो उसके अपना भोगने के लिए तैयार है। ये जेपी शेखपुरा इनको लेके यहाँ पे इकट्ठे हो गया, मतलब ये किस मंशा से इकट्ठा हुआ है ये तो आप भी जान सकते हैं, हमारे को भी पता है। ये जो गौशाला का आरोप लगा रहा है बार बार, गौशाला के अंदर 150 से ऊपर मेंबर हैं। आप एक मेंबर गौशाला जाओ, वहां जाके हर एक मेंबर का बायोडाटा लो, उसके घर जाओ, उसका टेलीफोन नंबर लो, उससे कंफर्म करो भाई आपकी गौशाला के अंदर सेक्रेटरी गौशाला के अंदर सेक्रेटरी साहब हैं, इनसे पूछो गौशाला के अंदर क्या करा क्या नहीं करा। 1 मिनट, 10 साल हो गए मैं रिटायर हो गए IB, फिर मैं CBI में रिटायर हो के मैं सेवा करने लग गया गौशाला में, फ्री सेवा करता हूँ। और मुझे किसी किस्म का कोई ये नहीं कह सकता कि 1 रुपए का लालच हो, लेकिन इतनी अच्छी गौशाला इन्होंने चलाई है, हरियाणा में फर्स्ट आई है। 1270 गाय हमारे पास है और मेरे ख्याल 56 आदमी हैं, सबकी तनख्वाह फुल, किसी के साथ 1 रुपए का बेईमाना नहीं करता। धरता मैं हूँ, उसका तो सिर्फ प्रधान है, कभी कभी आते हैं। गौशाला करता मैं हूँ, करता धरता मैं हूँ। गौशाला का A to Z पैसा मेरे हाथ से मेरे दस्तकों के जाते हैं। मैं 5 लाख रुपए का पर मंथ इस टाइम लॉस है गौशाला में। मैं 10 रुपए की आप पर्ची कटाओगे, मैसेज आएगा आपके घर की गौशाला में 10 रुपए की आपने पर्ची कटाई है, आपका धन्यवाद। इनके कहने से क्या होता है, कौन उनकी पूरी सहायता है, चलाने वाले, बनाने वाले, इस सिस्टम तक पहुंचाने वाले। 12-12 फुट खड्डे थे उससे लेके अब तक। हाँ, ये एलिगेशन गलत है, झूठ है, और सेवा का काम है उनका, और सेवा उनके से बढ़ के कोई कर भी नहीं सकता, कोई भी नहीं कर सकता उनके मुकाबले, जितना प्रधान तो वही है ना, आदेश तो उन्हीं के चलते हैं ना। फुट से हाँ। आज जो गौशाला, बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें ये गौशाला की तरफ से एक बड़ा मजबूत बयान आया है कि गौशाला में किसी भी तरह का कुछ भी नहीं है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं, दूसरी तरफ भी बवाल मचा हुआ है। और इधर जान ले ये लोग इंसाफ की गुहार करने आए हैं, और इधर दूसरी तरफ दूसरे पक्ष के लोग आ गए हैं। आपको क्या लगता है ये दूसरे पक्ष के लोग आए हैं? देखो, ये जेपी को गलत बता रहे हैं। जेपी हमारा रिश्तेदार थोड़ी है ना, हमारी तरफ की थोड़ी कहेगा, जो जायज़ बात वही बोलेगा ना, इसलिए सब गलत बोल रहे हैं दूसरे। ये सुसाइड करना कोई, देखिए जो ये दूसरे पक्ष के लोग यहाँ हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, इस मुद्दा को दबाने की कोशिश में है, लेकिन मुद्दा ऐसे नहीं दबेगा, क्योंकि बाकायदा पूर्व सरपंच प्रीतम सिंह नोट में लिख के मृत्यु करी है उसने, सुसाइड नोट, तो वो तो सबूत है, वीडियो क्लिप है, प्रशासन के पास फोन है, पर्चा दर्ज हो रहा है। तो ये कई दाएं बाएं दबा के प्रशासन को और सरकार को मिलोगे आज आप? मिलेंगे। अगर फिर भी कोई आश्वासन नहीं दिया तो हम यहाँ टेंट भी लगा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। प्रदर्शन कर सकते हैं, बिल्कुल, जिम्मे धरना दे सकते हैं। जाट महासभा का जिला अध्यक्ष हूँ कैथल से, तो मेरी पूरी टीम, जन कल्याण मंच का प्रभारी हूँ हरियाणा का, सारा हरियाणा की में कॉल करके यहाँ धरना दे देंगे। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें एक पक्ष इंसाफ की गुहार लेकर यहाँ पहुंचा है और दूसरा पक्ष बचाव के लिए यहाँ पहुंचा है। अब मामला आपके सामने है, दोनों पक्ष आमने सामने हैं। जेपी से बात करने की कोशिश करेंगे, जेपी का इस पूरे मामले में क्या कहना है। आरोप लगा रहे, क्या लगता है? लगाएंगे क्यों नहीं, आप मेरी जगह हो जाओगे, कोई और जगह हो जाए। आप इसका जो 2 दिन पहले अफवाह चल रही थी कि परिवार नहीं आता, आज ये परिवार आया हुआ है जो सुसाइड नोट लिख करके 2 महीने पहले एक गुज्जर प्रीतम सिंह इस दुनिया से चला गया। ये सापड़ा खेड़ी के रहने वाले थे, उसका लड़का आया हुआ है, उसका भाई आया हुआ है, विभिन्न समाजों के प्रधान आए हुए हैं, आसपास के गांव के आदमी आए हुए हैं। क्या था इस लेटर में, क्या हुआ? सुसाइड नोट है, 2 महीने से दर की ठोकरें खा रहे थे। मैं एक एडवोकेट हूँ, FIR जैसे दर्ज हुई 2 महीने पहले, तो मेरे को पता लगा भाई ऐसे, क्योंकि मुझे नहीं पता था। 3 महीने पहले एक मुगल कनाल में गया था,
किसी ने मेरे को फ़ोन किया था कि अवैध बिल्डिंग खुल चुकी है, मुंह इधर खुल चुका है और यहाँ पर अगर ये बिल्डिंग का मुंह बंद नहीं हुआ तो और बिल्डिंगें खुल जाएगी। वहाँ अटैक लगा था, तब पता लगा था ये कृष्ण तनेजा उसकी बिल्डिंग है, डीटीपी ने बंद करवा दिया, समझ गए। पर आरोप वो वीडियो के तहत मेरे पे जो लगा रहा है, आज तक शक्ल भी नहीं देखी, आज तक जिंदगी में शक्ल नहीं देखी। तो इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए मैं इसका शुभ चिंतक भी लगा लो, समाज सेवी भी लगा लो, इस भाई का एक एडवोकेट भी लगा लो, इसको न्याय दिलाने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। ये कहते हैं आपने अपने पैसे मांगे हैं, ये ऐसे आरोप किससे? मैं क्या मैं आपने पैसे मांगे हैं? तो ये भी करोड़पति होते हैं ना? नहीं, पैसे मांगे हैं, ये मांगे हैं, लगाएंगे पैसे। मैं क्या कह रहा हूँ, सबूत के तौर पे ऑडियो डालो पैसे मांगने की, उसके बाद 5 करोड़ की डिमांड। अरे मैडम जी, अगर मेरी जगह आप होगे तो आप पे भी ये आरोप लगेंगे। नारे लगाता है जेपी, ये क्या मामला है? खालिस्तान के नारे लगाता है। बाबा क्या कह रहे हैं बोलिए, इनका खालिस्तान के नारे लगाता है, बोलिए खालिस्तान का अर्थ बता दे पहले तो, खालिस्तान का अर्थ बता दे। ये देख मुद्दा भटका रहे हैं। अरे आर्य जी, नाम आर्य, आर्य में श्रेष्ठ आदमी, मुद्दा बेचारा लड़का आ रहा है, किथे लगाने नारे कर रहे हो खालिस्तान है, ये बताएगा। अरे क्यों मुद्दे को भटका रहे हो भाई? अरे ये यही स्वर्ग है, यही नरक है मेरे भाई, अरे यही स्वर्ग है, यही नरक है, क्यों खामखा मुद्दे को भटका रहे हो? हाँ, आरोप लगा रहे हैं ना, आरोप कुछ। भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम दर्शन है, मेरा गांव लालूपुरा है। अच्छा, जैसे हमें पता लगा भाई ये पीड़ित परिवार है, तो हम इनके उसमें यहाँ पे आए हैं, तो इनकी कोई मदद हो सके। जैसे ये प्रीतम तंवर ने कुछ दिन पहले सुसाइड कर लिया था, और जिनका भी नाम सुसाइड नोट में लिखा हुआ है, तो ये यहाँ के कोई जाने माने आदमी बताए जा रहे हैं, तो इनके खिलाफ कोई पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। तो इसलिए परिवार वाले भी सीएम सिटी में चलते हैं, वहाँ से जैसे कोई कार्रवाई बन जाती है तो वहाँ चलते हैं। तो यहाँ जैसे यहाँ पे आए, समाज सेवी है अपना जेपी शेखपुरा, तो इसके खिलाफ ये वोटिंग शुरू कर दी इन लोगों ने। कौन लोग हैं दूसरे? जो ये लोग हैं जो उसी के समर्थक में लोग हैं, ये जिसके खिलाफ इन्हें आवाज़ उठाई है, जो अपना तनेजा है। तो ऐसे तो शोभा नहीं देता ना, जिसके लोग भी पेड़ हो सकते हैं। नहीं, ये तो नहीं हम कह सकते, ये तो उसके समर्थन में है भाई, इन मुद्दे से भटका दो। तो ऐसे मुद्दे से भटकाना तो ठीक नहीं। कभी बोलते जेपी को भाई तुम्हें तो खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, तो ये मुद्दे से भटकाने वाली बातें हैं, ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं है और ठीक नहीं है। इनको भी थोड़ी सद्बुद्धि दे भगवान। तो जिसके परिवार को दुख है ना, उन्हें पता है जिसका बंदा चला जाता, वो ऐसे कोई सुसाइड नहीं कर लेता। कोई वैसा आदमी नहीं था, वो पूर्व सरपंच था उस गाँव का, सरपंच रहा हुआ है, वैसे कोई सुसाइड नहीं करता भाई। वो ऐसे सुसाइड करके कोई किसी का नाम लिखे, हमारा तो नाम कहीं नहीं लिखा उसने, और किसी का तो नाम कहीं लिखा, जितने उन्हीं का नाम क्यों लिखे गया वो? तो ये बातें तो मतलब ठीक नहीं है ना। अब तो प्रशासन से भी अपील है, और भगवान इनको भी दे सद्बुद्धि, तो प्रशासन अपनी कार्रवाई करे। पत्रकार देखो आप कैसे मुद्दे से भटका रहे हैं, आप देखो आप देख सकते हैं, या बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे पास सारे सबूत है, पहले सब कुछ है, उसके आरटीजीएस भी है, कुछ नकदी है, पेमेंट, सारे सबूत है मेरे मृत्यु की है। आप क्या करोगे अगर आपके पिताजी की ऐसे दर्दनाक मृत्यु पाए? आप क्या करोगे ये बताओ, जवाब दो। इस बात का कोई भी पत्रकार जवाब दे दे कि जब पिताजी चले जाते हैं, सारी जमीन जायदाद बेच के सारा पैसा तनेजा को दे जाए, और क्या करे मेरा परिवार? मेरी दादी इतनी बीमार है, माता जी सदमे में है, मैं हॉस्पिटलों में बार बार लेके फिर रहा हूँ, और अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब मेरे देखो ना बयान, मेरे को देखो, मैं क्या करूँ? किशन तनेजा हमको धमकी देता है, शासन प्रशासन मेरा है, मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, पंचायतों को अब शब्द बोलता है। अब मेरी सुनो ना बेहद, किशन तनेजा सड़कों के पीछे क्यों नहीं है? क्यों नहीं है आज? क्योंकि उसकी चलती है, वो अमीर आदमी है, वो आम आदमी की जान ले सकता है। मेरे पिताजी का दोषी है वो, उसको क्यों नहीं बोलता है? उसको बोलो, मैं बोलता हूँ मेरा पिताजी का हक लूंगा, दरना पड़े, मेरे को भूखा मरना पड़े, मैं यही मरूंगा, और यही टेंट लगा के यही तनेजा के बार में मरूंगा मैं। और मेरे को इंसाफ नहीं मिला ना, मैं ऊपर से ऊपर अनिल से भी मांग करूंगा, और मेरा गाँव, मेरे साथी सब आए हैं, और हम अभी ऐसे नहीं जाएंगे जब तक किशन तनेजा की गिरफ्तारी नहीं होगी, जब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और जो भी आए हैं ना, ये किशन तनेजा की तरफ से मेरे से पूछो, ये भी तो जब वहाँ थे, जब मैं कहता था मैं ऐसे माफी मांगी, मैंने ऐसे
मैं भैया हमारी रजिस्ट्री करा दो, हम सब पैसे आपको दे चुके हैं, अब हमसे क्या मांगते हो? अब मेरा घर बचा है, एक घर भी ले लेते हैं, जब मेरे पिताजी चले गए ना, ये तेरे को क्या लगता है कि तू तो ऐसे ही बचेगा? मैं शासन प्रशासन की मदद से ना तेरे को सलाखों के पीछे बेच के रहूंगा, पक्का बेचूंगा मैं, और यहाँ पे आंदोलन रखूंगा, करनाल में भूखा मरूंगा, भूख हड़ताल करूंगा, चाहे मेरे पिताजी जैसे मेरे परिवार की हालत है ना वैसी हालत तेरी होगी। और आज मैं ये दावा करके कहता हूँ, तनेजा यहाँ पे ना ऐसे शासन प्रशासन सलाखों के पीछे होगा, इसके लिए मेरे को चाहे मेरी जान देनी पड़े, कुछ भी, जो धमकी मेरे बाप को देता था अब मेरे को देके दिखा, अब मेरा सब कुछ तो उजड़ गया है। मैं अभी मेरी शासन प्रशासन से यही मांग है, यही अपील है, कोई जीपीपी मुद्दा नहीं है, ये क्रांतिकारी लोग हैं, इन्होंने हमारी मदद की है, इसमें कोई किसी का मुद्दा नहीं है। आप ये ना बुलाओ, ये जो इसकी तरफ से ये आते हैं ना, ये मैं अभी शासन प्रशासन से मेरी एक ही मांग है कि मेरे पिताजी के मृत्यु का इंसाफ मेरे को दिलाए। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.